नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जाति के नाम पर समाज में जहर फैलाने के लिए विपक्ष पर हमला किया और लोगों से गांव की साझा संस्कृति और विरासत को मजबूत करने के उद्देश्य से ऐसी साजिशों को विफल करने को कहा। ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 2014 से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में गांवों की अहम भूमिका होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य इंडिया ब्लॉक नेताओं का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग जाति के नाम पर समाज में जहर फैलाने और सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पार्टी की तरफ से चादर भेजी है। खड़गे ने कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की परंपरा को निभाने का मौका मिला। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इसके पीछे देश के हर नागरिकों का कल्याण और विश्व कल्याण की भावना है। चादर चढ़ाने के पीछे हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब, कौमी एकता, आपसी भाईचारा, प्यार और मोहब्बत, अदब और रवादारी की अलामत है। खड़गे ने कहा कि पूरी दुनिया को इससे यह संदेश जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में कौमी इत्तेहाद और भाईचारे की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे चंद झोंकों और विकृत सोच के लोगों द्वारा हिलाई नहीं जा सकती। हमारे पुरखों ने संविधान बनाते समय कौमी एकता की भावना को केंद्र में रखा था, जिसकी हिफाजत करना हर भारतीय का कर्तव्य है। आपको बता दें कि अजमेर शरीफ में सालाना उर्स के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी चादर भेजने की पुरानी परंपरा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली सीट से भाजपा को उम्मीदवार बनाए जाने पर पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं नई दिल्ली की सारी जनता को शीश महल दिखाने के लिए ले जाना चाहता हूं। मैं आज ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को पत्र लिख रहा हूं कि एक बार शीश महल को खोल दीजिए। नई दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे जहां पर खर्च किए गए वो सिर्फ उसे देखना चाहती है। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि प्रवेश वर्मा को भाजपा दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है। पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी के झूठे वादों से आगाह किया और कहा कि उन्हें पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के जाल में नहीं फंसना चाहिए, जिन्होंने पंजाब के मतदाताओं से जो वादे किए थे वे 3 साल बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने खासकर दिल्ली की महिलाओं को केजरीवाल द्वारा किए गए 2100 रुपए मासिक योजना के वादे के बारे में आगाह किया और पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अभी तक पैसे नहीं बांटे गए हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक विजय चौक पर मीडिया को संबोधित करते हुए तख्तियां लिए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा, आईसीसी कोषाध्यक्ष अजय माकन, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और अन्य ने कहा कि 3 साल पहले पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल ने राज्य की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था, जिसे कि अब तक पूरा नहीं किया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने हालिया बयान में बीपीएससी विरोध प्रदर्शन पर कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। बिहार के लोगों को पहचानना होगा कि कौन है ये लोग जो लगातार सरकार की बी टीम बने हुए हैं, जिन्होंने इस स्वतः आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आंदोलन को एक तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर हुए विवाद पर तेजस्वी ने कहा कि आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई। वैनिटी वैन में एक्टर बैठते हैं और निर्माता और निर्देशक उन्हें बिठाते हैं। हम जानते हैं कि निर्माता कौन है और निर्देशक कौन है और एक्टर को क्यों बिठाया गया, सबको पता है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सेना की एक गाड़ी ड्यूटी के दौरान खाई में गिरने की दुर्घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आर्मी वैन के एक्सीडेंट होने से हमारे कई जवानों की शहादत की खबर बेहद दुखद है। शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 29 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में
रमेश पिथौड़ी और प्रवेश वर्मा का नाम भी शामिल है। प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है, जहां से आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस की ओर से यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित मैदान में हैं। वहीं रमेश पिथौड़ी को कालकाजी से टिकट मिला है। यहां से दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा लिस्ट में 2 महिला उम्मीदवार भी हैं, रेखा गुप्ता जिन्हें शालीमार बाग और कुमारी रिंकू जिन्हें सीमापुरी से टिकट दिया गया है। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच 40 दिनों से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह टल्लेवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि अब तक 7 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हम किसानों के नेता हैं, लेकिन किसी ने इन किसानों की मौत या आगे और आत्महत्याएं रोकने के लिए कुछ नहीं किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की जान बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन मैंने भी कहा था कि डल्लेवाल की जान तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उन 7 लाख किसानों के बच्चों का क्या होगा जो अब हमारे बीच नहीं है। पर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को वादा किया कि अगर उनकी पार्टी अगले महीने राजधानी में होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ता में लौटती है तो वह दिल्ली के लोगों को मिलने वाले बढ़े हुए पानी के बिल माफ कर देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लोगों को भेजे जा रहे हजारों लाखों रुपए के पानी के बिलों से लोग परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जेल जाने के बाद से ही बढ़े हुए पानी के बिल आने शुरू हो गए और उन्होंने लोगों से इन बिलों का भुगतान न करने का आग्रह किया। पंजाब की महिलाओं के एक समूह ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान उनके द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे महिलाएं उनकी यानी कांग्रेस और भाजपा की पार्टी की हैं। वे पंजाब से नहीं आई हैं। पंजाब की महिलाएं हमारे साथ हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी पर भरोसा है। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा को आधिकारिक तौर पर घोषणा करनी चाहिए कि वे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सेना का वाहन खाई में गिरने से 2 जवानों की मौत हो गई है और 3 घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तरी कश्मीर जिले में एसके पायन के पास सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 3 को घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार चीन में वायरल बुखार और श्वसन संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने की खबरों पर बारीकी से नजर रख रही है और कहा कि अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक फेसबुक पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चीन में अब तक किसी ऐसे वायरस के पाए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है जो महामारी बन सकता है या अन्य क्षेत्रों में तेजी से फैल सकता है। उन्होंने कहा कि चूंकि मलयाली दुनिया के सभी हिस्सों में रहते हैं और प्रवासी अक्सर राज्य में आते हैं जिनमें चीन से भी लोग आते हैं, इसीलिए अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।